नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो सेशन है वह बहुत यूनिक सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर। क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिए गए बयान के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या था उनका बयान और इससे क्या बन रही हैं परिस्थितियाँ, और पुलिस में पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए दशहरे पर क्या दिया गया है तोहफा। देखिए, चिंता का विषय तो है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। 2019 से हम भर्तियों की आस लगाए हुए हैं सभी लोग। तो दोस्तों, चिंता का विषय है, परंतु जब चिंता का विषय होता है, जब चिंतित होते हैं व्यक्ति, तो उस समय पर एकदम पेशेंस के साथ काम करना होता है। और यही एक वो कड़ी होती है कि परीक्षा से पहले आपकी किस्मत, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन आपसे क्या करती है, परीक्षा करती है, आपको आजमाती है कि आप कितने स्थिर हैं और कितने अस्थिर हैं। आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं या मार्ग से भटक रहे हैं, या फिर बिल्कुल अड़े पड़े हैं, बिल्कुल अडिग तरीके से। तो दोस्तों, बात करने इसी बात पर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत लंबे समय से चर्चा में चल रही है 2023 को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान क्या था, आज हम इस पर बात करेंगे। दशहरे पर तोहफा क्या दिया गया है ये बताएंगे। महिलाओं को आरक्षण में क्या बात की गई है, पदों में कितनी वृद्धि की गई है, नोटिफिकेशन कब तक है, और आयु सीमा में छूट का प्रश्न क्या है, सब पर बात करेंगे। तो सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ये चीज़, सारी क्या बातें हैं और क्या हमको आगे अनुमान लगाना है और हमारा अपनी तैयारी किस तरीके से करना है। तो इन सबको शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको सबको पता है हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका क्रेडिट भी हमको मिलना चाहिए। यदि हम मेहनत करते हैं तब, अगर हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा आपको बताते हैं, ठीक है, तो आप हमारे ऐसा लगता है कि हम आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि अपना बेस्ट चॉइस चुनें। आपको अगर हमसे बेहतर कुछ मिलता है तो आप वहाँ जाएँ, क्योंकि आप अपना भविष्य कहीं भी गलत जगह पर अपना टाइम ना दें। तो अगर लगता है आपको कि हम लोग आपके साथ मतलब ठीक नहीं कर रहे, या हम आपको सही नहीं बता रहे, या हम आपको सही, तो आप बेझिझक होकर आप मतलब अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। बट ये है कि हम अपनी मेहनत लगातार जारी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को हमारा बताना अब यह है, हम आपसे सीधा पैसा आपसे तो नहीं ले रहे, और ना ही हमारा कोई ऐसा है कि आपसे हमें कोई हम पेड कोर्स आपको दे रहे हैं। देखिए, हम काफ़ी समय हमको हो चुका है, हम आपको जो भी चीज़ें सुविधाएं देते हैं हम केवल आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं। वो हमारा यूपी पैट का कोर्स हुआ। देखिए, सारा यूपी पैट का कोर्स हमने जितने डिटेल से पढ़ा है सबको बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा है, और अभी भी हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं, ठीक है, और कंटिन्यू है हमारी क्लासें। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय हैं, उनका जो बयान है, उनका बयान है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है 65,000, कितनी, 65,389, यानी कितनी, 65,389 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराने के लिए जा रहे हैं। यानी कि कितने, उत्तर प्रदेश में अगर हम इसको बात करें कितने हैं, यूपी पुलिस में पदों की संख्या अगर हम बात करें, तो कितनी है, 65,389 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं हम आपको बताते हैं। इसमें आपका थाना पुलिस, हम सिविल पुलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, सिविल पुलिस कहते हैं, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। सिपाही इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें पीएससी सिपाही इसमें शामिल है, क्या है, पीएससी सिपाही इसमें शामिल है। इसमें दरोगा, क्या है, दरोगा, या हम उप निरीक्षक बोल सकते हैं, निरीक्षक भी इसमें शामिल है, ठीक है। प्लाटून कमांडो इसमें ही शामिल हैं, ठीक है बेटा। घुड़सवार सिपाही इसमें ही शामिल है, ठीक है। जेल पुलिस के पद जो आपके क्या है, सिपाही पद हैं, ये भी इसी में ही शामिल हैं। फायरमैन ये भी सिपाही पद इसमें ही शामिल है,
इनमें ये पोस्ट थोड़ी थोड़ी आएंगी, इन सब की मगर सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो पुलिस सिपाही पुलिस सिविल की इसकी हैं, यानी कि 52,699। उसके बाद सारी जो पोस्टें हैं वो अलग हैं, आपकी अलग तरीके से आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मत सोचना कि पूरी ये सिपाही की वैकेंसी 65,389, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बता दिया 65,389 और आपको लुभा लिया है। ठीक है, तो ये है। तोहफे की बात करें दशहरा तोहफे में, तो दशहरा तोहफा सरकार की तरफ से यही है कि सरकार क्या करे, इन भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से कर दें और इन सभी पर अलग अलग फॉर्म निकालें, यानी कि आप इसके लिए अलग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तोहफा ये दिया है। महिला आरक्षण की अगर हम बात करें बेटा, तो पहले अगर हम बात करें, अभी तक 22,000 महिला भर्ती हुए हैं। किस में? अभी 22,000 महिलाएं भर्ती हुई हैं अपनी पिछली 2 साल की भर्तियों में, 1.5 लाख भर्तियों में। कितने लाख भर्तियों में बताते हैं? 2017 से योगी जी बता रहे हैं, 2017 से हमने 1,51,000 इतनी लगभग अप्रोक्स पोस्टिंग दी है 2017 से इन्होंने ये पोस्टिंग दी है। इसमें 22,000 पोस्ट जो हैं वो महिला वर्ग की हैं। तो इन्होंने इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इनमें वृद्धि करने के लिए महिलाओं के लिए जो है बेटा कितना, क्या किस चीज़ के लिए, महिलाओं के लिए जो है आरक्षण जो कर दिया गया है, महिला आरक्षण कितना कर दिया है, वो आपका ऐसा मान के चलिए 30% आरक्षण कर दिया है। कितना प्रतिशत आरक्षण कर दिया? 30%। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, यानी कि लगभग ऐसा मान के चलिए अप्रोक्सली 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 26। ठीक है, हासिल लगे 2 और 3 3 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 आपका 19। लगभग 20,000 पोस्ट जो हैं, लगभग 20,000 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। 20,000 पोस्ट यानी किसके लिए? महिलाओं के लिए निर्धारित कर दी हैं। तो इन पर जो है महिलाएं नियुक्ति रहेंगी। ठीक है, और टोटल पद जो हैं वो कितने हैं हमारे? 65,389 पद हैं, जिनमें से 19,616 पद जो हैं ये इतने पद। ठीक है, इतने पद जो हैं लगभग, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया, 0 लग जाते, इतना वो बात याद रखेंगे, तो लगभग इतने पद जो हैं हमारे बैठ जाएंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए। ठीक है भाई दोस्तों, 19,000 इसमें से कितने बैठ रहे हैं? 19,616 पद बैठ रहे हैं, 30% आरक्षण से लगभग। तो इतने पदों पर महिलाएं रहेंगी, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, रही पदों में वृद्धि, पदों में कोई वृद्धि नहीं कही है, केवल थोड़ा बहुत पदों को बढ़ा दिया गया है। जैसे घुड़सवार सिपाही भर्ती इसमें ऐड कर दी है, जेल पुलिस इसी के साथ कर दी है, फायरमैन, सबको इकट्ठा करके बता दिया। कुछ कुछ पद जो है थोड़े थोड़े इसमें बढ़ाए गए हैं। ये कभी कितने बैठ रहे थे? ये 62,000 पद बैठ रहे थे शुरू में। ठीक है, अब जो है लगभग 3,000 पदों की वृद्धि की गई है इन पदों में, जिसमें इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है सिपाही में। जो नीचे दरोगा, प्लाटून कमांडो, घुड़सवार सिपाही, जेल पुलिस और फायरमैन, इनमें वो पदों में वृद्धि की गई है। ठीक है भाई, तो ये आपके सिपाही और पीएससी के पद जो हैं वो 52,699 ही पद आएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात आती है नोटिफिकेशन। तो बेटा ये नोटिफिकेशन की बात तो अभी तुम करो मत, ये तो सरकार ने कई बार ऐसा कहा है कि हम अब भर्ती देने वाले हैं, अब हम भर्ती देने वाले हैं, अब नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, ये यूट्यूबर भी मज़े ले रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपको बताते हैं, आप तैयारी करते हो, वो कोर्स पर कोर्स निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये वाला कोर्स आ गया, अब 2.1 आ गया है, अब 1.0 आ गया है, अब 2.0 आ गया है, अब 3.0 आ चुका है। सब धनाधन कोर्स निकाल रहे हैं और हम तुम लोग सब उनको क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो भर्ती जो है अभी लेट है, क्योंकि अभी बात मैं बताऊँगा क्यों लेट है। देखिए, अभी तो ये बताया गया है, ऐसा मान के चलिए नोटिफिकेशन तो पूरा बना हुआ रखा है, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं है। भर्ती चाहे सरकार सीरियस अगर हो जाए तो कल को नोटिफिकेशन दे दे, परसों नोटिफिकेशन दे दे, 6 दिन में नोटिफिकेशन दे दे, 8 दिन में नोटिफिकेशन दे दे, दशहरे के तुरंत बाद नोटिफिकेशन देते हैं, यानी कि परसों को नोटिफिकेशन दे दे। बट अभी कहना इसमें दो राय है इस कहने का, क्योंकि अभी निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार जो है बहुत सारे यूट्यूबर जो है यहाँ से झूठे बन गए हैं। क्योंकि कहा गया, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा गया, उनसे उन्होंने बताया, तो उसमें जो है उनकी बात भी पूरी तरीके से खरी नहीं होती। तो इसमें जब भी नोटिफिकेशन आएगा, फिलहाल में आप तैयार रहो, आप फिर भी तैयार रहो। वैसे ये तो है कि 2023 में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका चुनाव से पहले जो है, यानी कि मई से पहले जो है आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, यानी कि मई से पहले जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वरना तो तुम्हें पता ही है, एक मुहिम चल रही है कि जॉब नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। एक मुहिम चल रही है, बड़े लेवल पर चल रही है कि जब नौकरी नहीं तो वोट नहीं।
ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा तो मिलेगा। ये चल रही है, लंबे चर्चा पे चल रही है बात, इसमें ये टीचर भर्ती को लेकर चल रही है। तो अगर हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें, हम सब लोग, तो हमारे दिमाग में अगर ये रहे कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं, तो शायद ये भर्ती बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बात है। आयु सीमा का प्रश्न जो है वो अभी चर्चा में चल ही रहा है। आयु सीमा को प्रश्न को लेकर अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर मांग की जा रही है कुछ बच्चों के द्वारा 5 वर्ष की, कुछ बच्चों के द्वारा 3 वर्ष की। ठीक है, 5 वर्ष और 3 वर्ष ये मांग कर रहे हैं। देखिए, मांग तो निश्चित है मिलनी, क्योंकि क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतने लंबे समय में आप वैकेंसी देते हो, आप इतने लंबे समय वैकेंसी देते हो। दिल्ली पुलिस से सीखिए, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस से सीखिए, पूरे भारत के यहाँ के लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती होती है। हर साल भर्ती निकालते हैं, हर साल कराते हैं, फिजिकल टफ लेते हैं, सारा काम टफ करते हैं। ठीक है, फिर भी हर साल भर्ती पूरी कराते हैं और अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं आने देते। अब बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है कुछ नहीं कर पा रही, 5-5 साल वैकेंसी निकालती है। तो मतलब दिल्ली पुलिस में भी क्यों मांगेंगे लोग छूट आयु की? जब आप 5 साल में वैकेंसी निकालोगे तो फिर आपके यहाँ तो छूट मांगनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेचारे जो 2019 और 18 में उनकी एज हुई नहीं थी, और प्लस अब जो है ओवर एज हो जाएंगे। तो आप बताइए, उनका तो यूपी में जन्म लेना ही गुनाह है। उन्होंने तो जन्म लिया ही नहीं गलत यूपी में, उन्हें तो यूपी में जन्म लेना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा है तो। ठीक है, थोड़ा सीखें ये बिहार पुलिस से। देखो, बिहार पुलिस में दरोगा की पोस्ट पर आप देखिए 20 वर्ष 21 वर्ष आई थिंक, 20 वर्ष से 37 वर्ष तक एज मांगते हैं दरोगा की, जबकि हमारे यहाँ कितनी मांगते हैं? 28 वर्ष। समझ गए नहीं? और उस 28 वर्ष में भी दरोगा में वहाँ बिहार में 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वैकेंसी निकाल लेते हैं, वो दरोगा की करा देते हैं 1-1.5 साल में। जबकि यूपी में 5-5 साल में वैकेंसी थी। चलो, ये वैकेंसी बहुत जल्दी हो गई थी, परंतु फिलहाल में और वैकेंसी जो है बहुत डिले चलती है। समझ गए नहीं? इस बात को बहुत स्लो चलती हैं, बहुत डिले चलती हैं वैकेंसी। तो आप ये देखिए, उम्र भी कम और प्लस वैकेंसी का बहुत दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये है प्रश्न छूट। तो योगी जी ने जो कहा था, कुछ ये कहा था कि भाई इतनी वैकेंसी निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि सारी की सारी सिपाही की वैकेंसी हैं, अब तो मौज आ जाएगी, परंतु ये किसकी हैं? इतनी वैकेंसी जो है हमारी 52,699 वो सिविल पुलिस की और पीएससी की हैं, और सब पोस्टों में जो बढ़ाई गई हैं। रही बात 5 वर्ष और 3 वर्ष की, तो अगर हम बात करें तो 3 वर्ष का जो है आरक्षण मिलना ही चाहिए। आप भी अगर इस बात से संतुष्ट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, और देखिए, जब हम एक यूनिटी बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारी यूनिटी काम आती भी है। समझ गए नहीं? क्योंकि सभी लोग किसी भी काम को करने के लिए अकेले आदमी को खड़ा होना पड़ता है ज़रूर। जैसे तुम देखिए कि महात्मा गांधी जी अकेले खड़े हुए थे, ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि ऐसा नहीं था अकेले गांधी जी के बस की भी देश को आज़ाद कराना नहीं था, परंतु एक उपदेशक की ज़रूरत हमें होती है कि जो हमें उपदेश दे सके। ठीक है, फिलहाल में इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, ये है तोहफा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। फिलहाल में आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि बिना हमारे पास और कुछ है भी तो नहीं, क्योंकि हम तैयारी कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप बस किसी भी विपदा में ना फंसें, किसी भी जो हाहाकार चल रहा है उसमें ना फंसें। ये ना चले कि अब वैकेंसी नहीं आएंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अपना मनोबल नहीं तोड़ें और लगातार कंटिन्यू जो है अपनी तैयारी जो है कंटिन्यूटी के साथ करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, जैसी कोई खबर मिलती है एकदम तुरंत आपको बताते हैं। ठीक है, और उसी के साथ जो है हम अपना कोर्स भी निकालते हैं, यानी कि हम आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारी बात समझ में आई है, अगर लगता है कि हम आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी जानकारी, ऐसे ही सूचना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।